जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार क्या चीज़ हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहली वीडियो में हमने हैमर के बारे में पढ़ा, हैंगिंग के बारे में पढ़ा, तो वो एक हथौड़ा नुमा था। अब हमने क्या किया कि उसी हथौड़े को उल्टा कर दिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन्वर्टेड हैमर चार्ट पर कहाँ दिखेगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर चार्ट पर कहाँ दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम में नज़र आएगा। अगर बुलिश पैटर्न से पैटर्न है तो ये आपको चार्ट के बॉटम में ही हमेशा दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको बुलिश साइड पर रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अब मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ, अगर बुलिश पैटर्न से ये पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम में नज़र आए तो आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड तब्दील होने वाला है। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रही है और ये बुलिश पैटर्न से ये पैटर्न बॉटम पर बनता है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अब तब्दील होने वाला है। जो डाउन साइड की तरफ था अब अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। तो ये पैटर्न अगर मैं आपको अपने तजर्बे से बताऊं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 वीक और 1 डे चार्ट में, क्योंकि आपको वहाँ से आसानी से इस पैटर्न की समझ आएगी। और जो 1 वीक वाला है वो तो बहुत ही बेस्ट है, और जो डेली बेस पर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए 1 डे वाला चार्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो चार्ट में अगर ये इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बन रहा है, याद रखिएगा, अगर ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बन रहा है या आपको चार्ट पर दिखा है तो फिर हम इसको इन्वर्टेड हैमर तो नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, फिर हम इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। अगर आपको ये शूटिंग स्टार चार्ट पर कहाँ दिखेगा? चार्ट के टॉप पर दिखेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है तो अगर आपको ये शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है तो आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड तब्दील होने वाला है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये पैटर्न टॉप पर ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। इसी तरह जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक जो मैंने आपको बताई है पहले, तो ये भी बॉटम पर रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकती है। तो इसमें ये ख्याल रखना है कि बॉडी जो है वो मैटर करती है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बन रहा है तो बॉडी अगर इसकी विक कम है और बॉडी ज़्यादा है तो फिर आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। अगर बॉडी बिल्कुल उसकी विक बहुत ज़्यादा लंबी है तो फिर आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में ही रहेगा। तो बॉडी जो इसकी है वो ज़्यादा मैटर करती है, ना कि इसका कलर। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग मैन और हैमर बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं। तो इसी तरह इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार भी एक जैसे ही आपको नज़र आएंगे चार्ट पर। मतलब अगर हैमर था तो वो भी जो चार्ट के है वो बॉटम में नज़र आया था, और जो उसके बाद हैंगिंग मैन था वो भी आपको चार्ट के टॉप पर नज़र आया था। लेकिन वो क्या था कि वो हैमर सीधा था और ये इस हैमर को हमने इस पैटर्न में हमने हैमर को उल्टा कर दिया है। अब व्यूअर्स, हम अब आपको बताते हैं चार्ट की एक एग्जांपल में कि आपको जब इन्वर्टेड हैमर दिखे तो आपको कहाँ दिखेगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आप चार्ट की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था कि कलर मैटर नहीं करता।
यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी कितनी छोटी है और इसके हिसाब से इसकी जो शेडो है वो कितनी लंबी है, 3 गुना से भी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें, आपको ट्रेंड नीचे आता हुआ दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि ये चार्ट के बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो तब्दील हो गया, मार्केट बूम ऊपर चली गई। मतलब कि इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट का ट्रेंड तब्दील हो गया। ये कैसे आप समझ सकते हैं? जी हाँ, इसलिए आपको डेमो अकाउंट में जाकर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। आपने बिल्कुल पहली ही दफ़ा अगर मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रियल अकाउंट बनाया और सर ने ये चीज़ें बताई हैं तो मार्केट तो हमारे फेवर में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप डेमो अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट पर डेली बेस पर प्रैक्टिस करें और इस तरह जो हैमर हैं, इन्वर्टेड हैमर हैं, शूटिंग स्टार हैं, तो इस तरह के कैंडल पैटर्न आपको डेली बेस पर चार्ट पर मिलेंगे। तो अभी तो हमने 4 पैटर्न की बात की है, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। ये आपको डेली बनते हुए दिखेंगे चार्ट पर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एक तजर्बा होगा, इसीलिए फिर आप जो है वो एक रियल ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में तो समझ आ गई होगी कि इन्वर्टेड हैमर क्या है। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो कैंडल स्टिक है वो शूटिंग स्टार है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि वीडियोस के शुरू में कि शूटिंग स्टार आपको कहाँ दिखेगा। जी हाँ, वो चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखेगा। वो किस तरह बनेगा और किस तरीके से बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक चार्ट पर चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम चार्ट पर आ चुके हैं। ये चार्ट आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि टॉप पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ दिख रहा है आपको। जब ये शूटिंग स्टार बना, आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर की शेडो कितनी लंबी है और नीचे की बॉडी कितनी छोटी है। अब ये जितनी लंबी ऊपर की शेडो होगी और जितनी बॉडी इसकी छोटी होगी, उतना क्लियर आपको सिग्नल मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ आने वाला है। अब आपने देख लिया कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है। तो अब आपको शूटिंग स्टार की एंट्री बताते हैं कि इसमें आपने लो देख लिया इसका, कि इसका लो ये वाला है। आपको पता चल गया कि ये इसका लो है। जब शूटिंग स्टार पैटर्न बना, इसकी अगली जो कैंडल की क्लोजिंग होगी, याद रखिएगा, जब शूटिंग स्टार पैटर्न बना, इसकी अगली कैंडल की क्लोजिंग आपको पता चला है कि ये क्लोजिंग है इसकी, तो आपने इसी क्लोजिंग पर आपने एंट्री लेनी है। ये जो क्लोजिंग है आप देख रहे हैं, अगली कैंडल की जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। और अब हमने एंट्री तो ले ली, अब हमने देखना है कि इसका जो है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसका स्टॉप लॉस आपने जो आपकी शूटिंग स्टार की कैंडल बनी, आपने उसका टॉप जो एरिया है वहाँ आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो वॉश आउट होने से बच जाएगा। आपका जो छोटा अकाउंट होगा, अगर जो आपका अकाउंट बड़ा है तो आप उसमें प्रॉफिट जो है वो अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो वो तो फिर आपके प्रॉफिट ही है। अगर मार्केट खुदा न खास्ता मार्केट का ट्रेंड तब्दील नहीं होता, आपके मुताबिक मार्केट नहीं चलती, तो आपका जो है वो नुकसान जो है, लॉस जो है वो कम से कम होगा। तो आपने हर पैटर्न में स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया कि स्टॉप लॉस फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। अब उम्मीद करता हूँ आपको शूटिंग स्टार के बारे में भी पता चल गया होगा कि शूटिंग स्टार का जो ट्रेंड है
वो डाउन साइड की तरफ आता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है और आपको टॉप पर ये वाला पैटर्न नज़र आता है शूटिंग स्टार, तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन। डोजी का नाम तो आपने सुना होगा कि डोजी क्या चीज़ है, डोजी कहते किसे हैं। अब आपको ये पता नहीं कि डोजी होता क्या है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न हमको एक चीज़ तो ये वाज़िया बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में आपको पता है बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। ये तो अब आपको पता है हर ट्रेडर्स को, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टॉक को ख़रीद भी रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस स्टॉक को सेल भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। अब डोजी हमको क्या बताता है? डोजी कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो आपका निशान बनता है प्लस का, बहुत बारीक, आपको मार्केट में काफ़ी दफ़ा चार्ट पर नज़र आता होगा या आपने देखा होगा। ये होता क्या है? ये अक्सर ब्लैक कलर का बनता है। तो यहाँ आपको कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ आसानी से, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में पता चल सके। कुछ इस तरीके से आपको प्लस का निशान बना हुआ दिखेगा। अब ग्रीन और रेड कलर से ये ब्लैक कलर का बन जाता है। अब ये ग्रीन और रेड कलर से ब्लैक कलर का बन जाता है। डोजी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की स्टॉक को ऊपर ले जाने की। इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की स्टॉक को ऊपर ले जाने की। अब जल्दी से बताओ कि इस कैंडल का हाई क्या है? ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। तो बायर्स ने बहुत कोशिश की स्टॉक को ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ने भी उतनी ही कोशिश की स्टॉक को नीचे ले जाने की। अब यहाँ तक हाई आ गया और यहाँ तक लो आ गया, लेकिन दरमियान में ही अगर स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ था और वहीं आकर क्लोज़ हो गया, इसका मतलब है कि आज दोनों ने मार्केट में बराबर का ज़ोर लगाया। बायर्स ने भी पूरा ज़ोर लगाया स्टॉक को ऊपर ले जाने की, और सेलर्स ने भी पूरा ज़ोर लगाया स्टॉक को नीचे ले जाने की। और एंड में हमको क्या मिलता है? डोजी। डोजी कब मिलता है? जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर का ज़ोर लगाएं, तो इसके बाद हमको मिलता है डोजी। अब डोजी का नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा आपको दिख रहा है, ये नाम भी जापानीज़ लोगों ने रखा है। ये टी जैसा ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपने देखा होगा। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा ये डोजी है। अब आप चार्ट पर देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपर की बॉडी है कितनी छोटी सी है, और उसके मुकाबले में इसकी शैडो नीचे की तरफ कितनी लंबी है। अब ये बॉडी रेड कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। अगर ये आपको छोटा सा विक दिख रहा होगा जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ और यहीं से आकर क्लोज़ हो गया, तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न में इसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग का जो फासला है, डिस्टेंस है, डिफरेंट है, वो बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ ओपन हुई और यहाँ आकर क्लोज़ हो गई, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाएगा। अगर मार्केट जहाँ से ओपन हुई और जहाँ आकर क्लोज़ हो गई, तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहेंगे। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। अब आपको मैं एक चार्ट पर ले चलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टॉक है, वो 100 रुपये से शुरू हुआ, मतलब 100 रुपये से ओपन हुआ। तो सेलर्स ने उस स्टॉक का प्राइस नीचे ले जाने की
पूरी कोशिश की और वो स्टॉक को 70 रुपये पर ले गए, यानी कि 70 रुपये पर ले गए। तो 70 रुपये का उसने लो मारा। आपने देखा कि मार्केट बहुत नीचे आ गई है, स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसके बाद बायर्स ने दोबारा उस स्टॉक को बाय किया और स्टॉक को ऊपर ले गए। ऊपर हाई जो लेवल था वो इसका हो गया 115 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। जो क्लोज़ हुआ वो फॉर एग्ज़ाम्पल 105 रुपये। तो अब यहाँ हमको क्या पता लग रहा है, यहाँ पर कौन हावी हुआ है? सेलर्स ने पूरी कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की। तो यहाँ पर हमको जो लग रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। बायर्स ने दोबारा उस स्टॉक को बाय किया और स्टॉक को ऊपर तक ले गए और उसको नीचे क्लोज नहीं होने, उसको 105, 104 और 103 रुपये पर क्लोज किया। तो यहाँ आपका बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इससे पता क्या लगा आपको? स्ट्रॉन्ग कौन था मार्केट में? स्ट्रॉन्ग था बायर्स। तो यहाँ से क्या होने वाला है? मार्केट का ट्रेंड तब्दील होने वाला है। जो बुल्श कैंडल से पैटर्न है ये आपको चार्ट पर कहाँ बना हुआ दिखेगा? तो आपको ये पैटर्न हमेशा चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखेगा। जब ये नीचे बन जाएगा यहाँ से ट्रेंड तब्दील हो सकता है, आपको कंफर्म हो गया है। लेकिन डोजी कहीं भी बन सकता है। जब डोजी बनता है तो डोजी आपके लिए ग्रीन सिग्नल हो सकता है कि डोजी यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो तब्दील कर सकता है। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रही है तो मार्केट को बाय की तरफ ले जा सकता है। मार्केट अगर बाय जा रही है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में तब्दील कर सकता है, क्योंकि दोनों ही मार्केट में लगे पड़े हैं, बायर्स भी और सेलर भी। तो आखिर में क्या आ जाता है? डोजी। तो यहाँ से ट्रेंड तब्दील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको बता रहा है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट पर होल्ड किए हुए हैं। जितने भी बुलिश पैटर्न से पैटर्न बनेंगे चार्ट पर तो वो बॉटम पर बनेंगे, हमेशा बॉटम पर बनेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बनेगा? चार्ट के बॉटम में। तो यहाँ से अगर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रही है तो मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर आपको ये पैटर्न चार्ट पर दिखे तो आपको ये एक ग्रीन सिग्नल देगा कि मार्केट का ट्रेंड तब्दील हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की कि ग्रेवस्टोन डोजी क्या है। ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में आपको पता होगा, जब एक इंसान मर जाता है तो इसकी कब्र पर एक पत्थर सा लगा दिया जाता है। तो ये जापानीज़ लोगों ने इसी नाम पर इस कैंडल पैटर्न का नाम रखा है, जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका मतलब क्या है? प्राइस नीचे आने वाला है। ये बेरिश कैंडल स्टिक से पैटर्न बनेगा। अब ये बता रहा है, अब आपको पता है जब हमारी रेड कैंडल होती है किसी पैटर्न में तो वो हमेशा ऊपर से होती है, मतलब उस रेड कैंडल में हमारी ओपनिंग ऊपर से होती है। अब ये क्या बता रहा है? प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक है वो 70 रुपये से ओपन हुआ। उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश की स्टॉक को ऊपर ले जाने की। अब बायर्स इस स्टॉक को 100 रुपये पर ले गए। इसका जो हाई था वो अब 100 रुपये हो गया और उसने लो मारा और उसने हाई मारा 100 रुपये। लेकिन उसके बाद सेलर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे। जब सेलर स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस को नीचे ले आए और ये क्लोज़ हुआ 65 रुपये पर आकर। जब ये 65 पर आकर क्लोज़ हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे आ गया है। लेकिन वो गया कहाँ तक था? 100 रुपये तक।
कोशिश पूरी की बायर्स ने उस स्टॉक को ऊपर ले जाने की, लेकिन जब स्टॉक में सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो स्टॉक को किसने कंट्रोल कर लिया? सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया। जब सेलर ने स्टॉक पर कंट्रोल कर लिया तो मतलब मार्केट का ट्रेंड तब्दील हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। मार्केट का जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था वो अब नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ से हमको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि प्राइस गिर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि गिरने से भी प्रॉफिट होता है। जैसा कि फॉरेक्स मार्केट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बाय और सेल दोनों में आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब आप समझ लें कि ये पैटर्न टॉप पर बनेगा। ग्रेविस्टोन डोजी जो बनता है वो चार्ट के टॉप पर बने, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं कि किस तरह बनता है। आपको ये बताता चलूँ कि आपको जो बुलिश कैंडल से पैटर्न है, ये ज़रूरी नहीं कि वो ग्रीन हो, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। मैटर क्या करती है? उस पैटर्न की बॉडी। आपको क्या पता कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। ग्रेविस्टोन डोजी बना, उसके बाद मार्केट डाउन नीचे की तरफ आ सकती है। अब कैंडल से पैटर्न अब हमें बता रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेविस्टोन के बारे में भी पता चल गया होगा। ग्रेविस्टोन डोजी क्या चीज़ है? तो ग्रेविस्टोन डोजी जो है वो चार्ट के टॉप पर बनेगा। तो जितने भी बेरिश पैटर्न से ये पैटर्न कैंडलस्टिक बनेंगे तो ये टॉप पर बनेंगे, और जितने भी बुलिश पैटर्न से ये पैटर्न बनेंगे ये चार्ट के बॉटम में बनेंगे। तो देखने में ये तो सब कुछ आसान लग रहा है, सुनने में भी आसान लग रहा है और प्रैक्टिकल करने में भी आसान लगेगा, लेकिन रियल ट्रेड करते हुए क्या होता है कि ये चीज़ें अलग हो जाती हैं और आपका दिमाग जो साइकोलॉजी जो दिमाग की है वो तब्दील हो जाती है। ये तो सिर्फ सुनने में और देखने में पैसा कमाने वाली बात है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप सुनकर अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट पर, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तजर्बा होगा और आप रियल ट्रेड में पैसा कमा भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप की। अब ये जो कैंडल पैटर्न है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब हम स्पिनिंग टॉप क्या है इस पे बात करते हैं। घूमने वाला लट्टू आपने कभी देखा है? आपने घूमने वाला लट्टू बचपन में चलाया भी होगा। वो जो लट्टू होता है, उस लट्टू को देखकर इस कैंडलस्टिक पैटर्न से पैटर्न का नाम रखा है जापानीज लोगों ने, स्पिनिंग टॉप। अब ये बुलिश क्यों है? बुलिश ये तब होगा ये चार्ट के बॉटम में बनेगा। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड तब्दील हो सकता है। मार्केट का ट्रेंड जो नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बॉटम में बना तो मार्केट का ट्रेंड नीचे से ऊपर में तब्दील हो सकता है। अगर कैंडल स्टिक से पैटर्न टॉप पर बेरिश, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड तब्दील हो सकता है। मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी पैटर्न बेरिश पैटर्न से टॉप पर बनेंगे तो ये सिग्नल दे देते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो नीचे की तरफ आ सकता है। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न में क्या देखना चाहिए? जो आपकी ऊपर और नीचे की शैडो 2 गुना होनी चाहिए। मतलब 2 गुना
ऊपर शेडो हो और 2 गुना शेडो नीचे हो, तो यहाँ हम इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप, अगर इससे कम हो तो हम इसको स्पिनिंग टॉप नहीं कह सकते। हम उस वक़्त कहेंगे जब इसकी शेडो 2 गुना ऊपर और 2 गुना नीचे हो, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अगर इसकी वो बिल्कुल छोटी होगी तो ये फिर भी ये स्पिनिंग टॉप नहीं कहलाएगा। बॉडी थोड़ी सी इसकी बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बना और मार्केट बूम ऊपर की तरफ चली गई। जी तो व्यूअर्स, आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर ये चार्ट के टॉप पर बने तो फिर इसको हम बुलिश नहीं, फिर उसको हम बेरिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। तो अगर ये पैटर्न आपको टॉप पर नज़र आए, अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ है और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है, अगर आपको ये कैंडल से ये पैटर्न नज़र आए टॉप पर चार्ट के। तो इसी तरह अगर आपको बॉटम पर ये पैटर्न नज़र आए तो फिर हम इसको बेरिश स्पिनिंग टॉप नहीं कहेंगे, फिर हम इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो विक है वो 2 गुना ऊपर हो और 2 गुना नीचे की तरफ हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। अब हम अपने लास्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स की बात की है ये सिंगल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज का जो हमारा लास्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू। अब ये मारुबुजू क्या है, ये नाम भी जापानीज़ लोगों ने इसको दिया है। अब मारुबुजू का मतलब क्या है, ताकतवर। किसी इंसान के अंदर जब ताकत होती है तो जापानीज़ लोग उसको बोलते हैं मारुबुजू। यहाँ पर आपको अलग क्या दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक है। दोनों कैंडल स्टिक में आप देख रहे हैं इसके ऊपर ना शेडो है और ना ही इसके नीचे। यहाँ पर इस तरीके से कोई शेडो नहीं है, कोई किसी किस्म की विक नहीं है। जनरली जब कोई मारुबुजू बनता है उसकी शेडो नहीं होती। अगर होती है बाय चांस, अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी सी होती है। अगर वो होगी तो या तो बुलिश या बेरिश कैंडल होगी, तभी हम उसको बुलिश मारुबुजू या बेरिश मारुबुजू बोलेंगे। तभी हम उसको बुलिश मारुबुजू या बेरिश मारुबुजू बोलेंगे। किस तरीके से होगी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मारुबुजू फुल है तो इसके अंदर कोई शेडो नहीं होगी, मतलब जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ और जहाँ से स्टॉक क्लोज़ हुआ, क्लोज़ स्टॉक जो हुआ उसका लो लेवल वही उसका क्लोजिंग होगी, और ओपन जो हुआ वही स्टॉक का हाई लेवल और ओपन होगा। ये तो हमारा फुल मारुबुजू है। अब हम बात करते हैं ओपन मारुबुजू की। पहली बात ये है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मारुबुजू, जो शेडो है बहुत छोटी सी। अब ओपन मारुबुजू क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर ओपन जो प्राइस था वही लो प्राइस था। उसके बाद हाई तो गया, बायर्स ने पूरी कोशिश की कि ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने भी थोड़ा बहुत ज़ोर लगाया स्टॉक को नीचे ले जाने की। थोड़ा सा नीचे आ गया प्राइस, इसको हम ओपन मारुबुजू बोलेंगे। अगर ये बुलिश है तो बेरिश में क्या होगा, इसमें हाई नहीं बनाया, जो इसका ओपन था बेरिश का प्राइस ओपन ऊपर होता है इस कैंडल में। अगर ये क्लोज हुआ तो लो तो बनाया इसने, लेकिन लो के पास ही जाकर
क्लोज़ हो गया, इसने हाई नहीं बनाया। अगर हाई बना देता तो वो फिर मारूबुजू ओपन नहीं कहलाता, बल्कि ये मारूबुजू क्लोज़ मारूबुजू कहलाएगा। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट की मदद से बताते हैं कि फुल मारूबुजू और ओपन मारूबुजू आपको चार्ट में कहाँ कहाँ मिलेगा। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बुलिश पैटर्न से पैटर्न बनेंगे वो चार्ट के बॉटम में बनेंगे, तो मारूबुजू भी चार्ट के बॉटम में बनेगा। तो इसी तरह अगर बेरिश पैटर्न से जितने भी पैटर्न बनेंगे वो टॉप पर बनेंगे। तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है। तो क्लोज मारूबुजू जो होगा वो टॉप पर बनेगा और जो बुलिश मारूबुजू होगा वो चार्ट के बॉटम में बनेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू बना और मार्केट बूम ऊपर की तरफ चली गई। जी तो व्यूअर्स, आज हमने अपना जो सिंगल कैंडल पैटर्न था वो कंप्लीट कर लिया है। व्यूअर्स, अब कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और हम आपको बताते चलें कि हमने इस सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न में सबसे पहले हमने हैमर, हैंगिंग मैन और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और उसके बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप, उसके बाद हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और उसके बाद बेरिश मारूबुजू और फुल मारूबुजू, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताएंगे कि सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं। तो उसके लिए अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द मिलती रहें और आप इन कोर्सेज से जुड़े रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में।